हाय एवरीबॉडी फ्रेंड्स, अमित आहूजा। और आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसका कि हमारे जो आने वाला, बल्कि जो आ गया है और जो आने वाला फ्यूचर है उसके ऊपर टोटली कैसे मैन्युफैक्चरर्स ने हमारे ऊपर वार कर दिया और हम लोग बिल्कुल बेखबर रह गए। अगर मैं आपको ये कहूँ, और ये जो ऑटेल है एलीट, लॉन्च पैड 3, जी स्कैन 2, जी स्कैन 3 और बाकी जितने भी ये टूल्स हैं, लॉन्च का जो वर्जन 4, 3 जो भी है व्हाटएवर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये टूल्स अब आज की प्रेजेंट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हमारी यहाँ पे डोमेस्टिक गाड़ियाँ हैं, मारुति, महिंद्रा, टाटा, हुंडई, होंडा, बस उन्हीं तक को ये स्कैन कर पाएंगे। और 2018 के बाद की जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं जो लग्जरी सेगमेंट है, जिनके लिए ये स्कैनर लिए जाते हैं, और ख़ासकर जो मेरे फ्रेंड्स हैं इन जो लग्जरी सेगमेंट में या सेमी लग्जरी सेगमेंट्स में डील करते हैं, और जो दुबई में, यूएई में, बाकी वर्ल्ड में हैं, और जो अमेरिकन कार्स, खासकर जितने भी ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, एफसीए वगैरह, उसके साथ उनका काम करते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान दें। ये सारे टूल्स अब आपकी हमारी जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उनके लिए ये टूल बेकार हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो उसके पीछे पूरी R&D करके, रिसर्च करके, मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ गाड़ियों का। लेकिन जो भी आज मैं आपको जो डेटा दिखा रहा हूँ वो सारा आप खुद चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। मैं ये आपको पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि हमारे नीचे से ज़मीन अब सरक चुकी है। ओके, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ DOIP। ये देखिए, DOIP का मतलब है डायग्नोस्टिक्स ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंसिडेंटली प्रोटोकॉल के ऊपर अगर मैं आता हूँ, लेट मी टेल यू कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन ये करते हैं कि सर ये जो स्कैनर हम ले रहे हैं, अमित भाई जो स्कैनर ले रहे हैं वो क्या हैवी व्हीकल पे काम करेगा? जी नहीं, वो नहीं करेगा। नोट कर लें, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल्स का प्रोटोकॉल है वो J1939 है, और कोई भी गाड़ी का जो स्कैनर है जो ये गाड़ियों का है वो J1939 को सपोर्ट नहीं करता है। सो देयर इज नो पॉइंट। आने वाला टाइम जो ये है कि अब हमारे जो स्कैनर की परचेजेस हैं वो इस चीज पे होनी चाहिए और होंगी और होनी पड़ेंगी कि जो हमारा स्कैन टूल है वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज जो है, ये जब मैन्युफैक्चरर्स ने शिफ्ट करना शुरू किया DOIP पे, तो ये जो मल्टी ब्रांड ये टूल बनाने वाले हैं, और ये मैं आपको दिखा दूंगा कि ये चाहे ऑटेल हो, लॉन्च का मैंने वो नहीं देखा, लेकिन ऑटेल को सबसे ज़्यादा गर्मी लगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी इनकी कंपनी थी अमेरिका की, अब आप ये देख लें, जो मैंने ये लिख दिया है, ये जो टूल है जिनमें DOIP प्रोटोकॉल है वो अब ऑटेल के 909 है, 919 है, अल्ट्रा है, लॉन्च पैड 5 है, X-Tool H6 Pro है, स्नैप ऑन है, बॉश का लेटेस्ट है। बाकी ये जितने भी टूल हैं, लॉन्च X431, ये ऑटेल के 808, 908, एलीट, IM608, 508, जी स्कैन 2, 3, कारमैन, शारमैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बेकार हो गए। इस DOIP में, डायग्नोस्टिक्स ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल में, ये सारी चीज़ें फिनिश। अब जो हमने टूल लेना है वो कौन सा प्रोटोकॉल वो लेता है, तभी आप वो टूल ले पाएंगे, वरना आप कोई स्कैन नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूं क्यों। लेट मी नाउ शो यू। इधर आ जाओ आपको। और ये काफी डिस्टर्बिंग सी न्यूज है यार, पर जो भी है, जो है वो है। ओके,
सो लेट अस स्टार्ट कि ये ईथरनेट EDOIP है क्या। ये वेक्टर टेक्नोलॉजी है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एंड आई विल रीड आउट अ फ्यू लिटिल थिंग्स, आपको थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और काफ़ी डिस्टर्बिंग है। वो बोलता है ईथरनेट काफ़ी टाइम से फ्यू ईयर्स चल रहा था फॉर फ्लैशिंग ECUs वगैरह। फिर उन्होंने कहा डायग्नोस्टिक्स ओवर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इज नाउ रेडिली अवेलेबल इन ISO 13400, इट मेक्स नो डिफरेंस। अब ये बोलता है कि ये जो है, जो ईथरनेट है हमारा, जो ये DOIP है, ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, ये थोड़ा मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो हमारे कैन बस, फ्लेक्सरे, लिन, UART, K-line, KWB प्रोटोकॉल वगैरह वो वैसे ही चलेगा। जो DOIP है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ। ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। रिक्वायरमेंट फॉर DOIP, सपोर्ट ऑफ UDP एंड TCP, वो मैं बता दूंगा। तो ये बोलता है कि अब ये TCP आप पढ़ लेना। डायग्नोस्टिक टेस्टर, ये सबसे ज्यादा है कि so far as डायग्नोस्टिक विद क्लासिक बस सिस्टम ब्ला 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 जो भी है, वो द रिसीविंग ECU मस्ट इन टर्न प्रोसेस द डायग्नोस्टिक रिक्वेस्ट एंड एसोसिएशन। ये देखिए, हाउएवर दिस रिक्वायर्स दैट DOIP एज वेल एज अंडरलाइंग लेयर्स बी इंप्लीमेंटेड इन ईच डायग्नोस्टिकेबल ECU। ठीक है जी। और इनका कहने का मतलब ये है कि जो ECUs है उनके अंदर भी वो नोड होने चाहिए DOIP के। और अच्छा, ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक्स द डायग्नोस्टिक गेटवे फर्स्ट रिसीव्स द रिक्वेस्ट, और उसके बाद ये है एज सोन एज द रिस्पॉन्स कैन विद आइडेंटिफायर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको ये मतलब बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने क्या करा है। जो DOIP में, इसको थोड़ा हटा दें, प्री DOIP और पोस्ट DOIP में इन्होंने कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर, लेट्स से ये हमारी कार है, ठीक है जी, इसके अंदर वेरियस कैन बस, फ्लेक्स रे, आपका लिन एटसेट्रा एटसेट्रा, UART, K-line है, आपकी मोस्ट बस, जो भी ये प्रोटोकॉल है मतलब कम्युनिकेशन के, ये तो यूं ही चलते रहेंगे। चेंज इन्होंने क्या कर दिया कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, मतलब ये सारी जो गाड़ी के अंदर हो रही हैं, इसका एक इन्होंने बना दिया गेटवे। और इस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को कह दिया है DOIP, डायग्नोस्टिक फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि ईथरनेट, जो कि IP मींस इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अब अगर हमारा ये DOIP प्रोटोकॉल से मैच करता हुआ टूल नहीं है, तो यहां पे गेटवे पे जब हम जाएंगे वो हमारे को सिर्फ OBD2 का डेटा ही देगा। और इसका सबसे बड़ा टेस्टमेंट क्या है, ये आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये कहां सबको पता लगा और जो इतना हल्ला मचाया, और ये आप जाके YouTube पे भी देखें। एक कंपनी है FCA, फियाट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है जी। इसमें जीप, डॉज, आपकी अल्फा रोमियो, मतलब ये क्राइसलर, जितने भी करीबन इनके 10 ब्रांड हैं। और इन्होंने क्या करा, चुपचाप से 2018 के बाद, और ये मैं आपको दिखा दूंगा
कि 2018 के बाद इन्होंने इसमें एक लगा दिया मॉड्यूल SGM, सिक्योर गेटवे मॉड्यूल। इस मॉड्यूल से ये हुआ, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अगर जीप ये कॉम्पास को, जो 2018 के बाद की अगर जीप कॉम्पास को आप डायग्नोस्टिक्स करने की कोशिश करें, तो आपको ये पता लगेगा कि आपके पास बिल्कुल OBD2 का रीडेबल डेटा आएगा और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ना आप उसमें से फॉल्ट कोड क्लियर कर सकते हो, ना उसमें कोई एक्चुएशन कर सकते हो, ना आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। तो इन लोगों ने सबसे पहले जब ये रोका, तो जैसे कि चाइनीज कंपनी की आदत है, और वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला कि हम बाईपास केबल बना दी इन्होंने। अभी मैं दिखाता हूं। ऑटेल ने सबसे पहले, ऑटेल ने, क्योंकि गर्मी सबसे ज्यादा ऑटेल को लगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो है, ये जो ब्रांड्स हैं अमेरिकन, उन्होंने कहा होटल के ऊपर इतने पैसे खर्चे हैं, तो उसके बाद भी अगर हमारे को एक्सेस नहीं मिल रहा तो करेंगे क्या। तो अब आप देखिए इन्होंने क्या करा। ये देखिए JLIT सिक्योरिटी बाईपास। तो इन्होंने कहा जी क्राइसलर सिक्योर गेटवे मॉड्यूल केम आउट इन 2018। तो इसमें ये कहा है ब्ला ब्ला, ये आप पढ़ सकते हैं। So how does the SGW work? It separates the vehicle network into private and public sector. Public sector includes the telematic unit and DLC. Everything else on the network, बाकी हर चीज नेटवर्क में considered private है। Access to private sector of the network is limited without authentication. As of now, ऑथेंटिकेशन इज लिमिटेड टू क्राइसलर, मतलब क्राइसलर का लाइसेंस और आपको इंटरनेट पे जाना है। बाईपास केबल इज नीडेड टू राइट एनी डाटा, अदरवाइज इफ यू ओनली नीड टू रीड द डेटा फ्रॉम द व्हीकल, रीड ट्रबल कोड, सी लाइव डेटा, तब आपको जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको कुछ भी करना है तो इस सिक्योरिटी मॉड्यूल को आपको बाईपास करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हुआ है। पहले इन लोगों ने बाईपास केबल बनाया होटल वालों ने, और ये आप इंटरनेट पे जाके देखिए, ये नहीं है कि इनको पता नहीं था। इन्होंने पहले बाईपास बनाया। बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी जहां पे आपको गोरे देखेंगे वो जीप में या डॉज में या क्राइसलर की गाड़ियों में स्टीरियो को फूटते हुए, साइड पैनल को निकालते हुए। एक ने वीडियो डाली हुई है IM608 की, चाबियां वाबियां प्रोग्राम करने की, लेकिन सब बेकार था, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में उन लोगों को एक ऑटो अथॉरिटी करके अमेरिकन एक वो बना, एक मीडिएटर, उसने $50 पर टूल लेके आपके टूल अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, सिर्फ ये 3 के लिए ये ऑटो अथॉरिटी बना है। उसमें आप अपने टूल को रजिस्टर कराइए, $50 पे करिए, तो जाके आपको, और आपका टूल जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए और वो अपडेटेड होना चाहिए। जब आप किसी भी FCA की गाड़ी में कनेक्ट करेंगे तो सीधा आप वो ऑटो अथॉरिटी की साइट पे जाएंगे, वो आपके टूल की डिटेल वेरीफाई करेगा आपके मैन्युफैक्चरर से, जैसे ऑटेल हो, लॉन्च हो या जो भी हो, और फिर वो आपको एक FCA से एक पासवर्ड देगा जिससे आप वो गाड़ी एक्सेस कर सकोगे। सो मेरा कहने का मतलब, द पॉइंट ऑफ दिस कंटेंशन इज कि फ्रेंड्स, जो ये आपके जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रीमियम कार्स के हैं इंक्लूडिंग FCA, उन लोगों ने ऑलरेडी इस पे वो जा चुके हैं। जाने के बाद आप ये सोचिए कि हम लोगों का अब इंडिया में बैठे हुए ये टूल्स लेने का हमारा क्या फ्यूचर है। क्या रोकता है हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी DOIP पे जाने से? नथिंग। आने वाला टाइम यही होगा कि आप एक टूल लोगे जो कि कंप्लायंट विद DOIP होगा, आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करोगे,
सर्वर पे जाओगे, टूल ऑथेंटिफाई होगा कि वैलिड है, इनवैलिड है, फिर वो मैन्युफैक्चरर के सर्वर पे फीस देने के बाद आपको एक्सेस मिलेगा। ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। और मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैं कह रहा हूं कि ये टूल रिडंडेंट हो गया। अब आप देखिए, ऑटेल ने अपनी नई सीरीज निकाली है। जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि मैं कोई बिना R&D करे और बिना परेशान हुए, और ये मैंने अपने जो मेरे टीचर्स हैं बाहर के, ये देखिए MS909, ठीक है, ये इनके लेटेस्ट है। और सबसे पहले मैं ज़्यादा नहीं इसमें जाऊंगा, स्पेसिफिकेशंस पे चला जाता हूँ। ये देखिए, ये जो भी सेंसर पेंसर ये करते हैं, लेट अस गो इनटू प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हो? DOIP। ये आपके सारे अब प्रोटोकॉल जो हैं, ये जो 909 सीरीज के हैं, ये ऑटेल के स्कैनर्स, ये सिर्फ अब आपके DOIP को अडियर करते हैं। ये सारे टूल्स अब 2018 के बाद भी प्रीमियम गाड़ी में ये कुछ नहीं करने वाले। बड़ी दुख की बात है, बट दैट इज द ट्रूथ। सो आने वाले टाइम में अब आपने जितने भी, अगर तो आप प्रीमियम ब्रांड्स करते हैं, अपने जो टूल्स को चेक कर लीजिए, क्योंकि आप जब लाखों रुपया खर्चते हैं टूल्स के लिए, आप ये मान के चलते हैं कि मुझे ये गाड़ियों का एक्सेस मिलेगा और मिलना चाहिए, जो आपका हक है। जो अगर मैन्युफैक्चरर पेमेंट मांगता है, हम देने को तैयार नहीं यार, पर ये तो ना हो कि वन फाइन डे हमें पता लगे कि हमारा टूल का कोई एक्सेस ही नहीं है, और ये हो चुका है। अब द थिंग इज, और अगर आपने सस्ता टूल लेना है और आप ये मानते हो कि मुझे डोमेस्टिक मार्केट का ही काम करना है, देखिए आपको ये अब मान के चलना पड़ेगा कि क्या मैंने ये इंडियन ब्रांड्स जो हैं, जो हमारे यहाँ पे हैं, वो ही करने हैं, या मुझे ये यूरोपियन ब्रांड्स में जाना है। अगर आपने इंडियन ब्रांड्स ही करने हैं तो कृपा करके ज्यादा पैसे खर्चने की अब जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन बाइंग फैंसी टूल्स। मेरा आपको ये कहना है, अगर सस्ते से सस्ता जो आपका काम कर रहा है वो टूल लो, क्योंकि टॉय वो भी नहीं सपोर्ट करता और आपका जो महंगे वाले हैं वो भी नहीं सपोर्ट करते। और अगर आपने प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जाना है तो जो DOIP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है उसी टूल को लीजिएगा। एंड अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं टच करूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि अभी आई नहीं है, लेकिन जब मैं खुद देखा और जब मेरे को खुद डिफिकल्टी आई तो मैंने कहा, और जब मैंने पिछले हफ्ते 8 दिन से अपने जितने भी मेरे फिरंगी टीचर्स हैं उन सब से मेलबाजी करी और R&D करी नेट पे, गूगल पे, तो पता लगा कि ये क्या हो गया है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज बी वेरी, टेक केयर। महंगे टूल्स अब तब लेना जब वो सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करते हो, अदरवाइज प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। सस्ते टूल लीजिएगा और अपना काम कीजिएगा। डिवाइड कर लीजिए आपने कौन सी गाड़ियां करनी है, कौन सी नहीं करनी। आने वाले वीडियोस में विल बी टचिंग ऑन अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट, जैसे ADAS है, एक्टिव ड्राइव असिस्ट सिस्टम, जो इनमें सब में आइकॉन दिखता है वो क्या होता है, वो सारा मैं आपके साथ टच करूंगा, क्योंकि हम भी बेखबर रहे। हमने कहा कोई बात नहीं यार, ये DOIP जब चल रहा है। अब पता ये लगा कि DOIP ऑलरेडी 2017 से इंप्लीमेंट हो चुका है। ये बस कोरोना का चक्कर रहा। 1 साल से गोरों का ज्यादा हल्ला नहीं मचा। अब जब कोरोना से वो हट गए हैं, जोरदार हल्ला मचना शुरू हो गया है। अमेरिका में घुटने टिकते हैं हर मैन्युफैक्चरर के, नतमस्तक व्हाटएवर जो बोलते हैं, झुकते हैं। बाकी दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट में इतना दम नहीं है कि इन मैन्युफैक्चरर्स की मोनोपोली को रोक पाए, और खासकर इंडिया में फॉरगेट इट। सो हम लोगों को अपने आप का खुद का ध्यान रखना है। सो टेक केयर टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।